Hello students, today we will discuss about different type of molecular velocities. First one is most probable velocity denoted by alpha. It is the velocity of a gas at any temperature T possessed by maximum fraction of the total number of molecules at that particular temperature. Its value is equal to alpha is equal to square root of 2RT by m. Second is average velocity. V से डिनोट करेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटी पोसेस्ड बाय द डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी. V की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम. थर्ड इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन्स U से डिनोट करेंगे. इसके नेम से ही पता चल रहा है ना, पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, उसका मीन निकालेंगे और सबका क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे. सो इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज. इट्स वैल्यू इज इक्वल टू U इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT बाई एम. अब जो तीनों वेलोसिटी हमने करी है, इनकी वैल्यू जो अभी दिखाई है उसका डेरिवेशन करेंगे यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे फर्स्ट है डेरिवेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मीन्स अल्फा यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन. अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई एम. ये डेरिवेशन करें हम कहाँ से आया, कैसे आया. तो इसके लिए क्या कंडीशन है? जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ये वो वेलोसिटी है जो कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मोलिक्यूल शो कर रहे हैं. गैस के मोलिक्यूल्स मैक्सिमम मोलिक्यूल इस फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी को शो कर रहे हैं. दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. इट मीन्स जो हमारा कर्व आया था उसमें हमारा ऐसा कर्व आया था, उसमें जो मैक्सिमम है उस कर्व की मैक्सिमम पोजीशन निकालनी है. तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं? मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो कर्व में से तो हम क्या करेंगे? जो उस कर्व की इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. तो वहाँ से मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की वैल्यू आ सकती है. तो हम क्या करेंगे इस बार भी? जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेलोसिटी के लिए जो हमारी इक्वेशन थी उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C मीन्स वेलोसिटी एंड इक्वल कर देंगे 0 के. वहाँ से मैक्सिमा की वैल्यू निकल के आ जाएगी. सो दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेलोसिटी. ये वो इक्वेशन है. डी बाई डी सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया. डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस MC स्केयर बाई 2RT C स्केयर. इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये वहाँ जाकर 0 हो जाएगा. डी बाई डी सी ई टू द पावर माइनस MC स्केयर बाई 2RT C स्केयर. इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे. इसमें कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा? ये दो हमारी टर्म है यहाँ पर, तो U इंटू V का फॉर्मूला लग जाएगा. इस टर्म को एस एच रखेंगे डिफ्रेंशिएशन C स्केयर का प्लस C स्केयर एस एस डिफ्रेंशिएशन ऑफ इस टर्म का. तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस MC स्केयर बाई 2RT एस एस. C स्केयर का डिफ्रेंशिएशन 2C प्लस C स्केयर एस एस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस MC स्केयर बाई 2RT. e टू द पावर x का e टू द पावर x ही डिफ्रेंशिएशन होता है. तो ये एस एच एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो इसकी पावर में है उस टर्म का. तो माइनस MC स्क्वायर बाय 2RT का डिफ्रेंशिएशन. इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस M बाई 2RT कॉन्स्टेंट है. C स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2C इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से क्या कॉमन आया? यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से कॉमन निकाला और इक्वल टू 0 पुट कर दिया. इसमें क्या रह गया? ये टर्म रहेगी 2 को हटा के. इसमें भी C और C स्क्वायर C क्यूब बन गया और 2 जो हमने कॉमन लिया था वो इक्वल टू 0 पुट हो गया वहाँ से कॉमन लेने के बाद. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं. तो C इंटू e टू द पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT कॉमन. यहाँ क्या रह जाएगा? 1 माइनस यहाँ से ये कॉमन चला गया और C कॉमन चला गया. तो C स्क्वायर रह गया और M बाई 2RT. तो MC स्क्वायर बाई 2RT इज इक्वल टू 0. तो ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पर. C e टू द पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT एंड 1 माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT. तो तीन पॉसिबिलिटी है. आइदर C इज इक्वल टू 0 और माइनस e टू द पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT इज इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT इज इक्वल टू 0. यहाँ से 0 है, वेलोसिटी 0, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसमें क्या हो जाएगा? इसको 0 पुट करेंगे तो C इनफाइनाइट चलेगी मीन्स वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इनफाइनाइट हो जाएगी. हेयर दिस इज नॉट पॉसिबल. ये थर्ड जो टर्म है ये बचे. यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो C की वैल्यू क्या आएगी? 1 को वहाँ लेके जाएंगे, फिर 2RT को रीअरेंज करके C की वैल्यू निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई में M. तो यहाँ पर डेरिवेशन आ गया यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी.